नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आज हम क्वेश्चन सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हरियाणा पुलिस से पहले कि अपने से मतलब कम से कम हम 1000 से लेकर के 1500 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमने हरियाणा जीके के अंदर कितना कुछ किया है और सारे के सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो लगभग हर क्लास के अंदर हम 200 से लेकर के 250 प्रश्न तक के रिवाइज करेंगे। तो इसके साथ ही आज हम स्टार्टिंग करते हैं सीरीज के लिए पहली क्लास को। पहले क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन है धातु एवं धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। धातु एवं धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कहां पे स्थित है भाई? नू के अंदर। सबसे पहले तो स्थित कहां पे है ये? नू के अंदर। कहां पे स्थित है भाई? नू। नू यानी मेवात के अंदर। कहां पे स्थित है? मेवात में। तो ये क्वेश्चन दिया है इसने, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। स्थापना कब हुई थी? 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई। फिर इसके अंदर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया है 1965। इससे जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है भाई? इसके अंदर क्या हुआ था? हुकम सिंह समिति का गठन, और इसी समिति की अनुशंसा पे क्या हुआ था भाई? अनुशंसा पर जेसीसा आयोग का गठन। जेसीसा आयोग का गठन जो क्या था? सीमा आयोग था। भारत मतलब हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए। और इसका गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जेसीसा। कौन थे भाई अध्यक्ष? जेसीसा। और इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य। तो इन सदस्यों के कारण है ना, इन 3 सदस्यों के जो जेसीसा आयोग था, इसी के कारण हरियाणा भारत का 1 नवंबर 1966 को कौन सा राज्य बना भाई? 17वां राज्य। कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य। और संविधान संशोधन कौन था? 18वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पूछे तो कौन सा था भाई? 18वां था। कौन सा था? 18वां। और ये 18वें संविधान संशोधन के तहत है ना हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य। तो अपना क्वेश्चन था धातु एवं धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई भाई? 1963 में। और इसे ये है कहां पे? तो नू के अंदर। कहां पे स्थित है भाई? नू, मेवात के अंदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है ना वो है हरियाणा के अंदर सर्वोत्तम क्वालिटी का, हरियाणा में सर्वोत्तम क्वालिटी का रोड मेटल स्टोन और चिनाई का जो पत्थर है वो कहां मिलता है? तो चिनाई का पत्थर कहां पे मिलता है भाई? इन ऑप्शन के अंदर कल्याणा दिया है, कुंड दिया है, खानक दिया है और मानकवास दिया है। और क्या दिया है? मानकवास। तो इसमें अपना आंसर क्या आ जाएगा? रोड मेटल स्टोन जो अच्छी क्वालिटी का है वो मिलता है खानक तोसाम में। कहां मिलता है भाई? खानक के तोसाम के अंदर। कहां पे मिलता है? खानक के तोसाम के अंदर। तोसाम में क्या है? पांडवों के द्वारा निर्मित अष्टकुंड। फिर तोसाम की बारादरी जिसे पृथ्वीराज चौहान की क्या बोलते हैं? कचहरी बोलते हैं, वो भी कहां पे स्थित है? तोसाम के अंदर। फिर हरियाणा के अंदर हिंदू मंदिर सबसे पुराना जो किसका है? विष्णु का। विष्णु मंदिर लगभग 300 साल पुराना, 300 वर्ष से पुराना, वो भी कहां पे स्थित है भाई? वो भी तोसाम के अंदर स्थित है। तोसाम के अंदर एक धाम है। कौन सा धाम है भाई? मुंगिप्पा धाम। कौन सा धाम है? मुंगिप्पा धाम। और ये कहां पे है? मुंगिप्पा का मेला कहां लगता है? ये जहां पे धाम है कौन से गांव के अंदर है? रिवासा गांव के अंदर। कहां पे स्थित है भाई? रिवासा। और हरियाणा के अंदर है ना पहली बार करतरीम बारिश, करतरी में बारिश, ये भी कहां करवाई गई थी? इसरवाल गांव में। तो इसरवाल भी कहां पड़ता है भाई? तोसाम के अंदर। इसरवाल भी कहां पड़ता है? तोसाम के अंदर। कहां पे पड़ता है? तोसाम में। तो रोड मेटल जो स्टोन है ना अच्छी क्वालिटी का, वो कहां मिलता है? खानक के तोसाम में। फिर इसमें अन्य ऑप्शन भी दिए हैं कि कल्याणा वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। कल्याणा, तो कल्याणा से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है? जो हिलना पत्थर है पूरे भारत में, हिलना पत्थर जिसे डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, ये कहां मिलता है? कल्याणा दादरी में। कहां मिलता है भाई? कल्याणा दादरी के अंदर। हिलना पत्थर पूरे भारत में केवल यही जगह है पूरे भारत में। कहां मिलता है ये हिलना पत्थर? कल्याणा दादरी के अंदर मिलता है। एक ऑप्शन इसके अंदर और दिया है कुंड वाला। तो कुंड जो है ना ये कहां पे है? रेवाड़ी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? कुंड से क्या मिलता है? सर्वोत्तम क्वालिटी का, सर्वोत्तम क्वालिटी का सलेट पत्थर। सर्वोत्तम क्वालिटी का सलेटी पत्थर ये कहां से मिलता है? कुंड रेवाड़ी से मिलता है। जबकि सलेट पत्थर की जो खान है ना
स्लेट पत्थर की खान, वो कहाँ पे है? अटेली मेहंदरगढ़ में। कहाँ पे स्थित है भाई? अटेली मेहंदरगढ़। मेहंदरगढ़ जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? खनिजों का भंडार। हरियाणा के अंदर खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? मेहंदरगढ़ को कहा जाता है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन था भाई, रोड मेटल स्टोन कहाँ मिलता है? तो खानक के तोशाम में। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा में यात्री परिवहन को पूर्णतया, यात्री परिवहन का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण, यात्री परिवहन का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण, तो ये कब किया गया? यात्री परिवहन का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। कब किया गया भाई? 1972। अब यहाँ पे है ना, यात्री परिवहन की बात हो रही तो हरियाणा रोडवेज की बात करें। हरियाणा रोडवेज की स्थापना तो ये कब हुई थी? 1966 में। हरियाणा रोडवेज की स्थापना कब हुई थी भाई? 1966 के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस अड्डा, तो सबसे बड़ा बस अड्डा कहाँ पे है? झज्जर। कहाँ पे स्थित है भाई? झज्जर में सबसे बड़ा बस अड्डा स्थित है, झज्जर के अंदर। और एक कर्मचारियों की ड्यूटी को ऑनलाइन करने वाला पहला डिपो, रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी को ऑनलाइन करने वाला पहला फर्स्ट डिपो, ये कौन सा डिपो बना भाई? तो ये बना था अपना भिवानी डिपो। कौन सा बना था? भिवानी डिपो। तो हरियाणा के अंदर यात्री परिवहन का अगर राष्ट्रीयकरण पूछे ना तो कब हुआ था भाई? पूरी तरह से 1972 के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ हरियाणा के अंदर, रोडवेज का राष्ट्रीयकरण। फिर इसके अंदर ऑप्शन दिए भाई, और 1970 दिया है, 1970। तो 1970 में पूरे हरियाणा के गांव में बिजली पहुंच गई थी। पूरे हरियाणा में बिजली कब पहुंची? 1970 में। और इस वाली घोषणा किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उचानी गांव जो करनाल के अंदर पड़ता है वहां से ये घोषणा की। और बिजली पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को। किसे जाता है भाई? चौधरी बंसीलाल को बिजली पहुंचाने का श्रेय। 1970 में ही जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, इसे पंजाब को देने की पेशकश की गई थी। पंजाब को देने की जो पेशकश हुई ना, उसी के विरोध में हरियाणा में दंगे, हरियाणा में प्रदर्शनियां, दंगे, ये भी कब हुए थे? 1970 के अंदर ही हुए। और फिर 1970 में ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU की स्थापना, ये 2 फरवरी 1970 को हुई। कब हुई थी भाई? 2 फरवरी 1970 को इनकी स्थापना हुई थी। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसमें एक ऑप्शन दिया 1971, 1971 में सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क भी है। कौन सा भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार। स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। किसके द्वारा की गई भाई? डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? पूर्णतया 1972 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हरियाणा में रेलवे लाइनों को फाटक मुक्त जो करने का है ना प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई है भाई? इसमें ऑप्शन दिए, इसने पानीपत दिया है, रेवाड़ी दिया है, अंबाला कैंट दिया है और हिसार। तो फाटक मुक्त करने का जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो हिसार से। कहां से हुई भाई? हिसार से इसकी क्या हुई है? शुरुआत। फिर इसमें एक ऑप्शन दिया है इसने रेवाड़ी। तो ट्रेन का ही जिक्र है ना, तो हरियाणा की प्रथम ट्रेन, हरियाणा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य कब चली? 1873 में। कब चली थी भाई? 1873 में। और रेवाड़ी जो जंक्शन है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन भी कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन। अंबाला कैंट दिया इसने, ये भी हम अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे से जुड़ा हुआ। अंबाला कैंट के अंदर क्या है? अंबाला कैंट में नॉर्थ जोन, जो नॉर्थ जोन है ना, इसका क्या है भाई? नॉर्थ जोन का मंडल मुख्यालय, नॉर्थ जोन का मंडल मुख्यालय। तो ये कहां पे है? अंबाला कैंट के अंदर। तो हरियाणा के अंदर है ना फाटक मुक्त करने का जो लक्ष्य मतलब प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो हिसार से हुई है। कहां से हुई भाई शुरुआत? हिसार से। तो रेवाड़ी से हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी 1873 में। कब चली थी भाई? 1873 के अंदर एक पहली ट्रेन चली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? तो लाडली जो योजना है ना, इसकी शुरुआत कब हुई भाई?
20 अगस्त 2005 को। लाडली योजना की शुरुआत लिंगानुपात में सुधार के लिए इसकी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई। 20 अगस्त 2005 को इसकी क्या की गई? शुरुआत, लाडली योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2005 को, लिंगानुपात में सुधार के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली कब लागू की गई? ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली ये कब लागू की गई हरियाणा सरकार के द्वारा? 2 मई 2015। कब लागू की गई भाई? 2 मई 2015 को ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली। फिर इसमें एक ऑप्शन दिया है 11 अक्टूबर 2014। इस दिन क्या हुआ था? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत, सांसद आदर्श ग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 11 अक्टूबर 2014। एक और ऑप्शन दिया है इसने 22 जनवरी 2015। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस दिन है ना पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से किसकी शुरुआत हुई थी भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहां से हुई? पानीपत से। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। हरियाणा में है ना इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले अभी कौन है? तो कौन है? साक्षी मलिक, जो मोखरा गांव से संबंधित हैं और कुश्ती खेल से संबंधित हैं। साक्षी मलिक ये कौन से गांव से हैं? मोखरा गांव से, साक्षी मलिक। अभी इस योजना का नाम क्या हो गया है? बदलाव। क्या नाम हो गया इस योजना का? बदलाव। इस योजना का नाम क्या हो गया भाई? बदलाव। बेटी आपकी धन लक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो क्वेश्चन क्या था भाई? ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली को लागू कब किया गया? तो कब किया गया था? 2 मई 2015 को इसको लागू किया गया। ऐसे ही भाई क्वेश्चन हम करते चलेंगे, एक एक के साथ 4-4 ऑप्शन है, उनके साथ बहुत सारे प्रश्न अपने बनते जाएंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, इसने क्या दिया भाई? हरियाणा का पहला सस्ती दवाइयों का मेडिकल स्टोर। हरियाणा का पहला सस्ती दवाइयों का मेडिकल स्टोर, तो ये कहाँ खुला है? तो सस्ती दवाइयों का मेडिकल स्टोर ये खुला कहाँ पे है भाई? तो गुरुग्राम में। और क्वेश्चन इसने दिया कब खुला है? क्वेश्चन क्या दिया भाई? कब खुला है? तो इसमें ऑप्शन 2015, 2016, 2017, 2018। तो गुरुग्राम के अंदर ये पहला कब खुला? 2018 में। और किस योजना के अकॉर्डिंग है भाई? ये अमृत योजना के अंदर जो जेनेरिक दवाइयां है ना उनको इसके अंदर बेचा जाएगा और सस्ती दवाइयों का ये पहला स्टोर होगा। कहां पे खुला है? गुड़गांव में। तो हरियाणा का पहला मतदाता पार्क, मतदाता पार्क ये भी कहां खोला गया था? 2019 में गुड़गांव के अंदर। हरियाणा की साइंस सिटी, पहली साइंस सिटी ये भी कौन सी है? गुड़गांव है। देश का पहला वाटर एटीएम, देश का पहला वाटर एटीएम ये भी कहां से? गुड़गांव से। और हरियाणा को सर्वाधिक राजस्व, हरियाणा को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति ये भी कहां से होती है? गुड़गांव से होती है। कहां से होती है भाई? गुड़गांव से होती है। फिर इसके अंदर है ना ऑप्शन दिए भाई इसने, एक दिया है 2015। तो 2015 से जुड़े हुए फैक्ट कौन सा है मैन? 2015 से, तो 2015 12 जनवरी 2015 एक तो इंपॉर्टेंट ये है हरियाणा सरकार की नई खेल नीति, नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 को क्या हुई? लागू। 2015 में ही गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी, गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा, गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा भी कब हुई? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 2015 के अंदर ही इसकी शुरुआत हुई। फिर इसमें एक ऑप्शन दिया 2016। तो 2016 के अंदर क्या हुआ भाई? हांसी पहला फर्स्ट पुलिस जिला। किस फैक्ट में भाई ये पुलिस जिला बना? हरियाणा पहला पुलिस जिला कौन सा बना? हांसी, जिसे जिले का दर्जा प्राप्त नहीं है लेकिन क्या बना दिया गया? पुलिस जिला। तो कुल पुलिस जिले कितने हैं भाई? 24। तो 22 तो अपने जिले हो गए, 2 जिन्हें जिले का दर्जा प्राप्त नहीं लेकिन पुलिस जिला बनाया गया। तो सेकंड वाला पूछे तो मानेसर, दूसरा कौन सा है भाई? मानेसर है। कौन सा है? मानेसर। और मेवात का नाम नू, मेवात का तो क्या नाम? नू। और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम क्या किया गया? गुरुग्राम। तो ये भी कब किया गया? 2016 के अंदर। फिर इसने एक ऑप्शन दिया 2017,
एक कौन सा ऑप्शन डाला भाई इसने? 2017 डाला, 2017। इसमें क्या हुआ? हरियाणा का पहला फर्स्ट जीएसटी हेल्प डेस्क, जीएसटी हेल्प डेस्क, तो ये कहां स्थापित किया गया? फतेहाबाद में। कहां पे स्थापित किया गया? फतेहाबाद। 2017 एक और इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का पहला गुलाबी पुलिस थाना, गुलाबी पुलिस थाना, तो ये भी 18 अगस्त 2017 को, 18 अगस्त 2017 को कहां पे? पंचकुला। कहां पे खुला भाई? पंचकुला के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन डीजीपी बीएस संधू के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो ये सारे वाले फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सारे वाले फैक्ट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? अमृत योजना है ना, जो सस्ती दवाइयों का मेडिकल स्टोर है, ये कब खोला गया? तो ये गुड़गांव के अंदर 2018 में खोला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 1966 में यानी गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? तो गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी भाई? तो गठन हुआ हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, और इस समय ना हरियाणा की साक्षरता दर थी 19.92%। या लगभग में भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन, लगभग पूछ लेना तो कितनी थी भाई? 20%। और एग्जैक्ट पूछे तो कितनी थी? 19.92%। अब यहां पे बात करें ना तो वर्तमान की साक्षरता दर पूछ ले दो, 75.6%। कितनी है भाई? 75.6%। वैसे तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है, 2011 के अनुसार है ये 75.6%। यहां पे क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर जिला कौन सा है भाई? गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम, जिसकी साक्षरता दर 84.70% है। कितनी है भाई? 84.70। सबसे कम साक्षर पूछ ले तो नू यानी मेवात, और मेवात है ना ये कितने भाई? 54.08%। कितना है मेवात का? 54.08। सबसे कम साक्षर तो हो गया। सबसे ज्यादा महिला साक्षर, सबसे ज्यादा महिला साक्षर, तो ये जिला कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा जिला है भाई? गुरुग्राम। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर, तो ये कौन सा जिला है? तो ये है रेवाड़ी। कौन सा जिला है भाई? रेवाड़ी। तो हरियाणा के अंदर है ना गठन के समय कितनी थी भाई? 19.92% यहाँ की साक्षरता दर थी, जो 2011 में 75.6 हो गई। और सबसे साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, जिसकी साक्षरता दर 84.70 है। सबसे कम साक्षर नू है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.08। और महिला और पुरुष दोनों में सबसे कम गए, महिला पुरुष दोनों में सबसे कम साक्षर पूछे ना, सबसे कम, तो वो भी कौन सा है? नू ही है। सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? तो रेवाड़ी है। कौन सा जिला है भाई? रेवाड़ी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19.92%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इस अभियान की जो स्टार्टिंग है ना वो किस वर्ष के दौरान हुई? तो किस वर्ष के दौरान हुई थी भाई? इतना ही याद रखना है बस, 2001 2002। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है ना वो वर्ष 2001 वर्ष 2002 के अंदर इसकी क्या हुई? स्टार्टिंग हुई थी। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें तो बस इतना ही करना है, 2001 2002। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था भाई 2008 में। कब हुआ था? 2008 के अंदर। कब हुआ था भाई? 2008। हरियाणा HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, चंडीगढ़। और ये 1981 में कहा गया? भिवानी स्थानांतरित किया गया। 1981 में भिवानी में क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया HBSE। तो इसके ना पत्रिका कौन सी HBSE की पूछे तो? संडे दैनिक, हरियाणा की आवाज, ये इसकी क्या है? पत्रिका है। तो इसका गठन कब हुआ था? हरियाणा बोर्ड का गठन तो पूछे ना, तो 1969
1989 को, और इसे भिवानी में स्थानांतरित कब किया गया? तो 1981 के अंदर इसे भिवानी में स्थानांतरित किया गया। अपना क्वेश्चन क्या था? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2008 में। इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया है 1994। इस दिन क्या हुआ था? हरियाणा ओपन बोर्ड का गठन, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना। तो ये कब हुई थी? 1994 में। एक ऑप्शन और दिया है 2006। एक ऑप्शन क्या दिया है? 2006। तो 2006 के अंदर क्या बनाया गया भाई? इसी हरियाणा सरकार के द्वारा बालिका वर्ष के रूप में, किस रूप में? बालिका वर्ष के रूप में 2006 को मनाया गया। किसको मनाया गया? 2006। और एक लास्ट ऑप्शन दिया इसने 2010। तो 2010 के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है भाई? 2010 को ऊर्जा वर्ष के रूप में, हरियाणा सरकार के द्वारा 2010 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया। तो हरियाणा का क्वेश्चन क्या था? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 2008 के अंदर इसका गठन हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे क्या बोलते हैं? SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका गठन है ना, ये कब हुआ? तो ये है कहां पे भाई? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये है कहां पे? तो गुरुग्राम में। कहां पे स्थित है भाई? गुड़गांव के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछा इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था अप्रैल 1979 को। कब गठन हुआ था भाई? अप्रैल 1979 को इसका क्या हुआ? गठन। फिर इसमें है ना ऑप्शन दिए हैं भाई, एक 1980 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1980। एक तो क्या हुआ था? मेवात विकास बोर्ड का गठन, मेवात विकास बोर्ड का गठन। तो मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980 में। और 1980 के बाद ही हरियाणा में औद्योगिक विकास हुआ, हरियाणा में औद्योगिक विकास। यह भी किस दशक के बाद? 1980 के बाद ही औद्योगिक विकास हुआ। एक ऑप्शन दिया 1981। तो इस दिन क्या लगा था गुड़गांव के अंदर? मारुति उद्योग, गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना, जिसका संस्थापक किसे मानते हैं? संजय गांधी को। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को इस मारुति उद्योग का क्या माना जाता है? संस्थापक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1981 में। क्वेश्चन क्या था भाई अपना? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस शिक्षा परिषद का जो गठन है ना, वो कब हुआ था? तो कब हुआ था गठन? अप्रैल 1979 के अंदर। इस तरह से हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें क्या हो जाएंगे भाई? याद हो जाएंगे। तो इसलिए ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे भी। अगला जो अपना क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र विकलांग आवासीय विद्यालय, हरियाणा का एकमात्र विकलांग आवासीय विद्यालय ये कहां पे स्थित है? तो एकमात्र विकलांग आवासीय विद्यालय ये कहां पे स्थित है भाई? तो पानीपत में। कहां पे स्थित है? पानीपत में। और पानीपत के अंदर ही ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी कहां पे है? पानीपत के अंदर स्थित है। इस तरह वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, तो नाम में है ना कंफ्यूजन मत करना। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? पानीपत। पानीपत को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ वीवर्स, यानी कि बुनकरों का शहर। और पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब, ये भी कैसे कहा जाता है? पानीपत को। और पानीपत के अंदर ही हरियाणा का एकमात्र अमोनिया प्लांट, हरियाणा का एकमात्र अमोनिया प्लांट, ये भी कहां पे है? पानीपत। और ये मुगलों के ना जो सबसे सुंदर इमारत, या सबसे सुंदर इमारत पूछ ले या ऐसे पूछ ले भाई, सबसे पहली इमारत मुगलों द्वारा स्थापित हरियाणा में, तो काबुली बाग, ये भी कहां पे है? पानीपत। पानीपत के अंदर 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए, तो कई बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं। पहला कब हुआ? 1526, इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के मध्य, और इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। दूसरा युद्ध 1556 में ये युद्ध हेमू वर्सेज अकबर, अकबर की तरफ से ये युद्ध किसने लड़ा?
तो किसने लड़ा था भाई युद्ध? ये इसका संरक्षक था बैरम खां, उसने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में हार किसकी हुई? हेमू की। और इसी के साथ है ना ये इस युद्ध के बाद मारा गया और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमू ही था। कौन था भाई? हेमू। हेमू का मकबरा पूछ ले तो सोदपुर, पानीपत। हेमू का मकबरा पूछे ना, सोदपुर पानीपत में है। तीसरा जो युद्ध है इंपॉर्टेंट, 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा। मराठों की तरफ से सदाशिव राव भाऊ ने किया था और इसमें युद्ध में जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ना, इससे एक स्मारक बनाया गया जिसका नाम क्या था? कालाम। कालाम को अभी है ना मराठा, हरियाणा सरकार मराठा वीरता स्मारक के रूप में विकसित कर रही है। तो कालाम भी कहां पड़ता है? पानीपत में। पानीपत के अंदर पर्यटन स्थल पूछे तो कौन कौन से हैं भाई? पर्यटन स्थल पूछे तो स्काईलार्क, ये कहां स्थित है? पानीपत में पर्यटन स्थल। दूसरा ब्लूजे, दूसरा कौन सा है? ब्लूजे। ब्लूजे कहां है? समालखा। समालखा की बात करें तो यहां पर नेस्ले उद्योग, हरियाणा में नेस्ले उद्योग, वो कहां पे है? समालखा पानीपत के अंदर है। कहां पे स्थित है भाई? समालखा पानीपत। तो ऐसे देखो कितने क्वेश्चन बन गए भाई। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा के अंदर एकमात्र आवासीय विद्यालय कहां पे स्थित है? तो कहां पे स्थित है? पानीपत के अंदर स्थित है। तो पानीपत ऐतिहासिक शहर है हरियाणा का, ऐतिहासिक शहर। पांडवों द्वारा मांगे गए 5 जो गांव थे ना युधिष्ठिर के द्वारा, उनमें शामिल था ये। और इसका नाम क्या था? पंचप्रस्थ या पांडुप्रस्थ इसका नाम था उस दौरान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी इग्नू, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में भाई। है कहां पे? तो मीरपुर रेवाड़ी में, मीरपुर रेवाड़ी। यहां पे क्वेश्चन ये एक नोट रखना भाई, इस इग्नू के अंदर खंडपीठ, एक खंडपीठ स्थापित की गई किसके नाम से? हेमू के नाम से। हेमू की खंडपीठ किसके स्थापित की गई है? हेमू की। तो इग्नू कहां पे है? मीरपुर रेवाड़ी। मीरपुर से एक क्वेश्चन और ध्यान आ रहा है भाई, हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना भाई, हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान तो मीरपुर रेवाड़ी, जबकि देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान तो वो कहां पे है? बाड़सा झज्जर में। बाड़सा झज्जर ये देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान। लेकिन हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान पूछ लेना तो वो कहां पे भाई? मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। कहां स्थापित किया गया है? मीरपुर रेवाड़ी। और ये बाड़सा झज्जर के अंदर देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, इसने ऑप्शन दिया है 2014 से हम रिलेट करते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालयों का जिक्र चल रहा है तो 2 यूनिवर्सिटी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी BLU जो भिवानी के अंदर है, इसकी स्थापना 2014 में। और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ये कहां स्थित है? ये जींद में। और इन दोनों की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? 2014 में। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम, उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम से जो यूनिवर्सिटी है ये कहां पे है? जींद। और संविधान सभा के जितने सदस्य थे ना, प्रतिनिधि, उनमें हरियाणा की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या था भाई? हरियाणा के अंदर जो स्थित है ना मीरपुर रेवाड़ी में कौन सी यूनिवर्सिटी? इग्नू, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भाई स्थापना? 2013 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? सीधा ही क्वेश्चन पूछता है भाई, दीनानाथ बत्रा का संबंध है ना वो है शिक्षा से। किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। तो 6ठी से लेकर 11वीं तक की जो नैतिक शिक्षा की बुक है ना, नैतिक शिक्षा बुक, उसके ऊपर जो किताबें हैं उनको जो लिखने का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसे दिया गया है? दीनानाथ बत्रा को। तो दीनानाथ बत्रा का संबंध है ना वो किस क्षेत्र से है? शिक्षा के क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से भाई? शिक्षा के क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का जो भीम अवार्ड है, जो हरियाणा का क्या है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? भीम अवार्ड की जो शुरुआत, तो भीम अवार्ड क्या है भाई? ये
हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 2001 में। राशि कितनी दी जाती है भाई? तो राशि दी जाती है इसके तहत 5 लाख रुपए की। और हरियाणा सरकार ने अभी है ना भीम अवार्ड प्राप्त जो खिलाड़ी है ना उनको पेंशन के रूप में 5,000 रुपए पेंशन की शुरुआत की है हरियाणा सरकार के द्वारा। भीम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को कितनी भाई? 5,000 रुपए। और भीम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी हरियाणा रोडवेज की जो बस है ना उसके अंदर फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो 2001 में जब इसकी शुरुआत हुई ना तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? ये 5 खिलाड़ियों। तो हर साल है ना ये कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 5 को ही। तो शुरुआत में भी कितनों को दिया गया? 5। कौन कौन थे? कपिल देव जिसे हरियाणा हरिकेन के नाम से, कैप्टन हवा सिंह, हरियाणा के अंदर जो बॉक्सिंग एकेडमी है कौन सी भाई? भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, उसकी स्थापना 2003 में सह संस्थापक किए कौन भाई? कैप्टन है हवा सिंह। संबंध कहां से है? तो उमरवास गांव से है। कौन से गांव का है भाई? उमरवास गांव का। राजेंद्र मोर, राजेंद्र मोर, बहादुर चौहान, बहादुर सिंह चौहान। और 5वां गीता जुत्सी, गीता जुत्सी जिनका संबंध कहां से है? गुरुग्राम से। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है किस खेल से जुड़ी है? तो दौड़ से भाई। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है? भीम अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी महिला खिलाड़ी कौन भाई? गीता जुत्सी। तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए भाई। हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? भीम अवार्ड। शुरुआत हुई 2001 में। राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। अभी हरियाणा सरकार ने जो भीम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी है उनके लिए कितने पेंशन की शुरुआत की है? 5,000 रुपए पेंशन पर मंथ। 5 खिलाड़ियों को ये हर साल दिया जाता है। तो शुरुआत में जो 5 खिलाड़ी थे कौन कौन? कपिल देव, कैप्टन हवा सिंह, राजेंद्र मोर, बहादुर चौहान और गीता जुत्सी। गीता जुत्सी का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से। अगर दो ऑप्शन में ना हो ना तो क्या आंसर आ सकता है? एथलेटिक्स। क्या ऑप्शन आ सकता है? एथलेटिक्स। तो भीम अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी महिला पूछ लेना तो कौन थी? गीता जुत्सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? शुरुआत कब हुई थी भीम अवार्ड की? 2001 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर इसकी स्थापना कब की गई? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए है कहां पे? तो कहां पे स्थित है? ये नारनौल में एरो स्पोर्ट्स सेंटर। और ये देश का क्या है? पहला, यानी हवाई पट्टी पर बनाया गया है ना पहला स्पोर्ट्स सेंटर है नारनौल के अंदर। और नारनौल में भी कौन सी हवाई पट्टी पे? बिछोड़ हवाई पट्टी पे। कौन सी हवाई पट्टी है भाई? बिछोड़ हवाई पट्टी के ऊपर ये स्थित है। कौन सी पट्टी के ऊपर है? बिछोड़ हवाई पट्टी। किसने ये पूछा है भाई इसको कब शुरू किया गया? ये कब शुरू हुआ था? 2010 में। तो हरियाणा का सबसे पुराना एयरबेस पूछे तो, या पहला भी पुराना भी, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट, तो कहां पे भाई? अंबाला एयरफोर्स बेस। कौन सा बेस है? अंबाला एयरफोर्स बेस। स्थापना 1948 में, 1948 में। तो हरियाणा के अंदर एयरफोर्स बेस कितने हैं भाई? 2। दूसरा कहां पे है? सिरसा में। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इनकी की बात चल रही है ना, हवाई की बात चल रही है, वायु परिवहन की। तो हरियाणा के अंदर नागरिक उड्डयन संस्थान, नागरिक उड्डयन संस्थान ये कहां पे स्थित है? ये करनाल में स्थित है भाई। नागरिक उड्डयन संस्थान कहां पे है? करनाल के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, कार्गो हवाई अड्डा कहां पे है? कार्गो हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन भी आया है भाई 2-3 बार। ये कहां पे स्थित है? हिसार में। और हिसार से क्या स्टार्टिंग हुई है भाई? हिसार से भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत। एयर टैक्सी सेवा भारत की पहली जनवरी 2021 में। स्टार्टिंग कब हुई है? जनवरी 2021 में। तो क्वेश्चन क्या था भाई? एयरफोर्स, ये जो राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ये हरियाणा के अंदर जो बिछोड़ हवाई पट्टी नारनौल में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2010 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2010 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पे स्थित है? जहां आरा बाग स्टेडियम। तो जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पे है भाई? ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और पानीपत। गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और पानीपत। तो जहां आरा बाग स्टेडियम है झज्जर में।
कहां पे स्थित है भाई? झज्जर। जो पूरे भारत में अपने किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सुराई या झज्जरी उद्योग के लिए? सुराई या झज्जरी उद्योग के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। हरियाणा का झज्जर जिला। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेडियम की बात हो रही तो जहांराबाग स्टेडियम कहाँ पे हो गया? झज्जर। एक क्वेश्चन आता है, झज्जर के अंदर है ना क्या, कौन सा फार्म स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस जिले में है? किस जिले में भाई? झज्जर जिले के अंदर वो स्थित है, प्रतापगढ़ फार्म। और हरियाणा में सजावटी मछली प्रदर्शन केंद्र, ये भी कहां पे है? ये भी कहां पे है? झज्जर के अंदर स्थित है सजावटी मछली। और मछलियों के उत्पादन में हरियाणा की मदद कौन सा कर रहा है भाई देश? वियतनाम। कौन सा देश मदद कर रहा है मछलियों की प्रोडक्शन को यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए? कौन सा कर रहा है? वियतनाम कर रहा है। लेकिन हम तो क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्टेडियम वाला पढ़ रहे हैं। तो जहांराबाग स्टेडियम कहां पे है? झज्जर। अन्य जो ऑप्शन दिए हैं ना वो कौन कौन से हैं? गुड़गांव हो गया भाई। जैसे गुरुग्राम में कौन कौन से हैं? गुरुग्राम के अंदर नेहरू स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है भाई? नेहरू स्टेडियम। देवीलाल स्टेडियम। जबकि देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो पंचकूला में है, सेक्टर 3 में। देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी खेल परिसर तो पूछ लेना तो वो पंचकूला में, और देवीलाल स्टेडियम आ जाए तो गुड़गांव के अंदर। एक ऑप्शन इसने रोहतक दिया भाई, तो रोहतक के अंदर स्टेडियम कौन सा है? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये लाली गांव के अंदर है। कौन से गांव में भाई? लाली गांव में। जो क्रिकेट के भगवान है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर को। तो उन्होंने अपना अंतिम रणजी मैच कहां खेला था? तो इसी स्टेडियम के अंदर खेला था, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। फिर एक ऑप्शन है इसमें पानीपत। तो पानीपत के अंदर कौन सा स्टेडियम है? शिवाजी स्टेडियम। पानीपत में कौन सा स्टेडियम है भाई? शिवाजी स्टेडियम। यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा के अंदर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? आगे का करंट का क्वेश्चन करें तो फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम अंबाला में। कहाँ बनेगा भाई? अंबाला के अंदर। जबकि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम पूछ ली तो वो कहाँ पे है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है भाई? यमुनानगर। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? जहांराबाग स्टेडियम कहाँ पे है? तो झज्जर जिले के अंदर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा भाई? नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां स्थित है भाई? ये पूछा है। स्थित तो कहां पे है ये? फरीदाबाद में। सॉरी, ये पूछा इसकी स्थापना कब हुई है? कहां पे? ये फरीदाबाद में। स्थापना इसकी कब हुई भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में इसकी क्या हुई? स्थापना। और जो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो मयूर स्टेडियम। कौन सा नाम है इसका? मयूर स्टेडियम। और इसका मैं करंट से है ना क्वेश्चन, इसको करंट अफेयर से मैं इसका करें, हम करंट से जोड़े तो हरियाणा सरकार के द्वारा है ना इसे किस तरज पे बनाया जाएगा? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया का है ना, उसके तरज के ऊपर इसका क्या करवाया जाएगा? निर्माण। तो इसमें पहला मैच कब हुआ था? 1982 में रणजी मैच। पहला क्या हुआ था? रणजी मैच 1982 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था? पहला रणजी मैच। तो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। दूसरा नाम पूछे तो मयूर स्टेडियम भी इसे कहते हैं। और ये किस तरज पे बनेगा? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की तरज पे अब इसका फिर से निर्माण किया जा रहा है। 1982 में इसके अंदर पहला रणजी मैच खेला गया था। कौन सा रणजी मैच खेला गया था भाई? 1982 के अंदर पहला रणजी मैच इसके अंदर खेला गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है भाई? हरियाणवी इसको ना बांगरू किसने कहा है? तो बांगरू किसने कहा भाई? डॉक्टर गिरियसन। किसने कहा है? डॉक्टर गिरियसन ने। दोबारा हरियाणवी को क्या कहा गया है? बांगरू कहा गया है। और यहाँ पे बांगरू बोली का जिक्र है ना, तो हरियाणा में है ना बोलियां कितनी है भाई? 6 बोली है। बांगरू जो बोली है ये हरियाणा में क्या बोली जाती है? सर्वाधिक। हरियाणा में सर्वाधिक। और बांगरू का जो ठेठ क्षेत्र है, ठेठ क्षेत्र
वो है रोहतक। बांगरू का ठेठ क्षेत्र कौन सा है भाई? रोहतक है। कौन सा है? 6। बोलियां कितनी हो गई? 6। ठेठ क्षेत्र कौन सा हो गया? रोहतक। तो बांगरू को है ना, इसने क्या कहा है भाई? हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा है? तो डॉक्टर गिरियसन ने। हरियाणवी जो भाषा है ये किसकी उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की पहली ज्ञात भाषा, प्रथम ज्ञात भाषा। तो हरियाणा की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी भाई? छांदस। कौन सी थी? छांदस थी हरियाणा की पहली ज्ञात भाषा। वैसे हरियाणवी जो भाषा है ना या बोली है, इसको खड़ी बोली क्या कहते हैं? खड़ी बोली भी कह देते हैं भाई, लठमार जिसको कहते हैं। क्या कह देते हैं? खड़ी बोली, या जो लठमारे बोली है वो कह देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा है? तो डॉक्टर गिरियसन ने। और बांगरू ही हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बोली जाती है। ठेठ क्षेत्र कौन सा है? रोहतक है। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी भाषा का उदय है ना वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गिरियसन के द्वारा। इसके द्वारा डॉक्टर गिरियसन के द्वारा इसको क्या कहा गया है? बांगरू कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अहिरी बोली के कितने शब्दों को, अहिरी बोली के कितने शब्दों को की सूची बनाई है? किसने भाई? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अच्छा क्वेश्चन है। तो अहिरी ये शब्द क्या होते हैं? इन्हीं शब्दों से तो क्या होती है? बोली की पहचान होती है भाई। तो कितने शब्दों को अहिरी के? 200 शब्दों की सूची। अहिरी के कितने शब्दों की सूची भाई? 200 शब्दों की। इसमें अन्य ऑप्शन क्या क्या दिए इसने? 650 दिया, 81 दिया, 300 दिया। ये भी बोलियों से ही जुड़े हुए हैं। 650 किसके हैं? कोरवी बोली के। किस बोली के हैं भाई? कोरवी के। 81 बागड़ बोली के। बागड़ बोली के कितने शब्द हैं? 81। और 300 शब्द है ये मेवाती के। मेवाती के कितने शब्दों को किया गया है? 300 शब्दों को। बागड़ के कितने के? 81। और सबसे ज्यादा शब्द किसके हैं भाई? कोरवी के। तो कोरवी के कितने शब्दों को? 650 शब्दों को सूचीबद्ध किया गया है। और अपना क्वेश्चन क्या था? अहिरी जो बोली है ना, जिसको हीरी भी कहते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव के अंदर ये थोड़ी बहुत गुड़गांव का क्षेत्र भी आता है, उनमें बोली जाती है। तो इसका क्या किया है विश्लेषण? श्याम सुंदर दास ने कितने शब्दों की सूची बनाई है? 200 शब्दों की सूची बनाई है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सूरदास के गुरु का नाम। तो सीधा तो क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें ऑप्शन में सूरदास का जो गुरु है ना, उसमें हरिदास भी और वल्लभाचार्य। गुरु तो पूछा है ना, तो कौन है भाई? वल्लभाचार्य। और इसने सूरदास ने संगीत की शिक्षा पूछ ले, संगीत की शिक्षा वो किससे ली? तो वो हरिदास से। किससे ली भाई? हरिदास से। तो यहां पे आ रहा है बात सूरदास के। सूरदास का जो जन्म है 1486 ईस्वी में कहां पे हुआ? सिही ग्राम में। कहां पे हुआ भाई? सिही ग्राम में। और ये सिही ग्राम कहां पड़ता है? सिही ग्राम कहां पड़ता है भाई? फरीदाबाद। सिही ग्राम कहां पड़ता है? फरीदाबाद में। सिही ग्राम कहां पड़ता है भाई? फरीदाबाद जिले के अंदर ये स्थित है। और जन्म कब हुआ? 1486 में। इसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली, ये इसके क्या है? प्रमुख रचनाएं। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के। और किससे जुड़े हुए थे? कृष्ण भक्ति से। जन्म से क्या थे? अंधेश के ऊपर क्वेश्चन आता है। सूरदास है ना, किसके समकालीन था? तो ये अकबर के समकालीन था भाई। किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन। सूरदास को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य। क्या कहते हैं भाई? हिंदी साहित्य का सूर्य। जबकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए सूर्य कवि, तो सूर्य कवि कौन है हरियाणा का? लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। ये हरियाणा का क्या है? सूर्य कवि। जब ये हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे तो कौन है? सूरदास है। कौन है भाई? सूरदास। कौन है? सूरदास। तो सूरदास का संबंध कहां से है भाई? सिही ग्राम से।
साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं वैसे। सीग्राम को क्या कहते हैं? साहित्यकारों का आराध्य स्थल। साहित्यकारों का क्या कहते हैं? इसे आराध्य स्थल। तो क्वेश्चन क्या था भाई? जो ये क्या नाम है इसका, सूरदास का गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। क्या आंसर दोगे भाई? वल्लभाचार्य। संगीत की शिक्षा पूछ ले तो हरिदास से ली थी। किससे ली थी भाई? हरिदास से। इसमें एक ऑप्शन और रह गया भाई, आचार्य बलदेव। तो ये आचार्य बलदेव किसका गुरु था? आचार्य बलदेव भाई, ये किसका गुरु था भाई? आचार्य बलदेव रामदेव का। आचार्य बलदेव रामदेव जो हरियाणा के भी और योग गुरु, जो रामदेव ने हरियाणा योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। हरियाणा योग के भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। और हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पद लिखने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत किसने की थी? यहाँ पे पद लिखने की परंपरा है भाई, इसकी जो शुरुआत है वो किसने की? ऑप्शन में क्या क्या दिया भाई? राजा राम शास्त्री, शाह मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद तुर्क, ये ऑप्शन दिए। तो पद लिखने की जो परंपरा की जो शुरुआत है ना, वो की थी राजा राम शास्त्री ने। किसने की थी भाई? राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री जो हरियाणा के क्या है भाई? फर्स्ट उपन्यासकार। और इसी ने पहला उपन्यास लिखा जिसका नाम क्या था? झाड़ू फिरी, जो हरियाणा का क्या है? पहला उपन्यास है। कौन सा है भाई? झाड़ू फिरी। और झाड़ू फिरी का कथानक यानी विषय क्या है? तो समाज के ऊपर कटाक्ष किया गया है। राजा राम शास्त्री की अन्य रचना कौन सी है? ईख की खेती पर हसन। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। ईख की खेती पर हसन, ये किसका है? राजा राम शास्त्री का है, ईख की खेती पर हसन। और इसने खोज किसकी की थी? जो खैरुसा के द्वारा रचित है ना, 12 मासा, 12 मासा की खोज। और इसको लिखा किसने था 12 मासा को? तो संत खैरुसा ने, संत खैरुसा ने। यहां पे क्वेश्चन क्या था? हरियाणा में पद लिखने की परंपरा की जो शुरुआत है ना, वो किसने की थी? राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसमें ना एक क्वेश्चन और, मतलब एक ऑप्शन और दिया भाई, अच्छा ऑप्शन है वो भी, शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान जो है, शाह मोहम्मद रमजान, सबसे पहले तो इन्हें किस उपनाम से जानते हैं? हादी हरियाणा। पद लिखने की परंपरा तो क्या हो गई? राजा राम शास्त्री ने और शाह मोहम्मद रमजान ने हरियाणा में गद्य लिखने की शुरुआत, यानी गद्य परंपरा की जो शुरुआत है ना, वो किसने की थी? तो शाह मोहम्मद रमजान ने। और हरियाणवी गद्य की प्रथम रचना, गद्य की प्रथम रचना वो कौन सी है? तो अकायदे अजीम। अकायदे अजीम ये हरियाणवी गद्य की क्या मानी गई है? पहली रचना मानी गई है। क्या मानी गई है भाई? पहली रचना। एक और है इसके अंदर, एक ऑप्शन और है भाई। ऑप्शन क्या है भाई? शेख मोहम्मद तुर्क। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद तुर्क। ये क्या थे? हरियाणा के प्रथम सूफी संत, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन थे भाई हरियाणा के पहले संत? शेख मोहम्मद तुर्क, शेख मोहम्मद तुर्क। ये अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा में पद लिखने की परंपरा की शुरुआत तो किसने की? राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसके ऊपर है ना, कम से कम देखो प्रत्येक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है भाई? 4 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे? 4। मैंने सभी को कवर करवाया, तो अपने कम से कम भी ना 250 से 300%, 250 से 300 जो क्वेश्चन है ना, वो क्या करवा दिए मैंने इसके अंदर? रिपीट करवा दिए भाई, सारे के सारे। और सारे क्या है? अच्छे क्वेश्चन है जो HSSC द्वारा प्रीवियस पेपर के अंदर क्या किए गए थे? पूछे गए थे। तो आप है ना क्लास को पूरी देखिएगा। और आगे जो अपनी ये सीरीज हमने शुरू की है ना, हरियाणा पुलिस के पेपर तक, कोशिश है भाई मेरी 1500 से 2000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। और जो लड़कियों का पेपर होने वाला है ना, उसके अंदर तो कम से कम 2500 से 3000 क्वेश्चन की ये सीरीज चलेगी। तो कम से कम 2500 से 3000 के क्वेश्चन के अंदर, या 1000 से 15 क्वेश्चन के अंदर है ना, अपने है ना कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन। कितने भाई? 15 प्लस क्वेश्चन। और इससे ना आपकी तैयारी का भी आपको पता चलेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ क्या है, रिवीजन का टाइम है भाई। तो अच्छे से रिवाइज की, अच्छे से क्लास को देखिए और इस सीरीज को क्या कीजिए, मतलब आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। ये आज की अपनी क्या थी? पहली क्लास थी। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।